नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, साथ ही उसके क्या उपाय है, वो सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली में दो ग्रह का आधिपत्य हमारे जीवन में अधिकतर रहता है। सबसे पहले है चंद्रमा और दूसरा है भगवान सूर्य। ऐसा कहा जाए 50% जन्म कुंडली में ये ग्रह हमारे जीवन में उत्तम और अशुभ दोनों फल हमें दे सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ चंद्रमा की है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत से नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप मानसिक तौर से अशांत रहेंगे, आपके विचार, आपकी निर्णय शक्ति बहुत ही कमजोर होगी। अगर आपकी निर्णय शक्ति ही कमजोर है तो कोई कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। छोटा सा काम हो या कोई बड़ा काम हो, अगर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आप, मुझे लग रहा है, उस कार्य कैसे कर पाएंगे। ये चंद्रमा के कुछ लक्षण हैं और चंद्रमा कब कमजोर होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष आ रहा है तब अष्टमी से अमावस्या के दिन ये क्षीण हो जाते हैं, और जो जातक का इस दिनों में जन्म रहता है उसको ज्यादातर उसके चंद्रमा कमजोर रहते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ ग्रहों के साथ भी युति निर्माण होती है तब भी चंद्रमा कमजोर कहते हैं। जैसे दोस्तों राहु के साथ युति का निर्माण हो, शनि के साथ युति का निर्माण हो, सूर्य के साथ युति का निर्माण हो, केतु के साथ युति का निर्माण हो, तब दोस्तों ये चंद्रमा को कमजोर माना गया है। साथ ही दोस्तों चंद्रमा कमजोर होने से हमारे माता के साथ जो संबंध होने चाहिए उसमें पूर्णतः तनाव रहता है। माता की वजह से हमारे जीवन में चिंता ज्यादातर रहती है। साथ ही दोस्तों जिसका चंद्रमा कमजोर है वो ज्यादातर निराशावादी रहते हैं। वो अपनी सोच नहीं पाते, लेकिन दूसरे की सोच में चलते हैं। भावनात्मक क्रिया उसमें अधिकतर रहती है, लेकिन भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसा पाया गया है। साथ ही दोस्तों कुछ मैं नक्षत्रों की भी बात करूंगा। अगर चंद्रमा, अगर सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है, जैसे कृत्तिका नक्षत्र है, जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, या दोस्तों उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो क्या हो सकता है, जो जातक का जन्म रहता है वो मूडी रहता है। थोड़े पल वो हंसने लगता है, थोड़े पल वो रोने लगता है। दोस्तों अपने मूड के अनुसार अपना जीवन जीता है, और कब वो विचार बदल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कभी वो प्रेम देता है तो कब क्रोध करते हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल रहता है। साथ ही दोस्तों अगर चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अधिकतर पाया गया है कि वो जातक त्वचा के रोग के पीड़ित रहते हैं, जैसे मूत्र रोग, ऐसे कहा जाए मासिक धर्म में भी स्त्रियों को परेशानी देती है। साथ ही दोस्तों अगर बुध के साथ, बुध ग्रह के नक्षत्रों में अगर चंद्रमा का किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसकी कल्पना शक्ति, कहा जाए कि दूसरों के साथ मिल जाती है। कल्पना शक्ति अच्छी रहती है, लेकिन दूसरों के भाव में संभाव में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों शक्ति स्वरूप यहाँ चंद्रमा को माना गया है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी जातक का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है तो उसके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति रहती है, ऐसा पाया गया है। वैसे गुरु और चंद्रमा का जन्म कुंडली में युति का निर्माण होता है तब लक्ष्मी योग का निर्माण होता है,
और उसको शुभ फल मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। या कहा जाए दोस्तों, चंद्रमा अपने नक्षत्र में किसी जातक का जन्म रहता है, जैसे नक्षत्र में कहूं मैं तो उसमें हस्त नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र है, तो भी उसके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति रहती है। अपनी सोच अच्छी रहती है, मानसिक तौर से मजबूत रहते हैं, उसके संबंध अच्छे रहते हैं, भावनात्मक क्रिया अच्छे करते हैं, ये पाया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर शुक्र के साथ, ग्रह के साथ नक्षत्रों के में किसी का जन्म चंद्रमा के साथ हुआ है तो दोस्तों गुप्त रोगों से वो जातक पीड़ित रहता है, शारीरिक दुर्बल रहता है, और ऐसा भी कहा जाए कि वो लव मैरिज में फंस जाते हैं। अक्सर ये पाया गया है, किसी न किसी से लव कर देते हैं और उसमें धोखा भी मिलता है, ऐसा भी पाया गया है। साथ ही शादी के जीवन में उसको बड़ी परेशानी रहती है। शादी अगर यहाँ जन्म कुंडली मिलान नहीं करते तो शादी के जीवन में भी बड़ी परेशानी आ सकती है, ये भी पाया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर शनि ग्रह के जो नक्षत्र है उसमें अगर किसी जातक का चंद्रमा में जन्म हुआ है तो दोस्तों विवाहिक जीवन बड़ा विवाहित रहता है, कमजोर रहता है। ऐसा कहा जाए कि 2 शादी के योग यहाँ बन सकते हैं। और दोस्तों अफवाहों में ज्यादा रहते हैं, अपनी बुद्धि के साथ उसको दुर्योग का निर्माण होता है और बदनामी का भी डर लगता है, ऐसा भी पाया गया। अगर दोस्तों राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का जिस जातक का जन्म हुआ है, ऐसा दोस्तों कहा गया अपनी बुद्धि भ्रम रहती है, ज्यादातर वो भ्रम में जीते हैं, ये काम कर लो वो काम कर लो, बड़े बड़े कामों की सोच रहती है लेकिन कोई काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं और अपनी बुद्धि भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने चंद्रमा कमजोर होने के लक्षण आपके सामने रखे। साथ ही दोस्तों आपकी जन्म कुंडली अगर आप चंद्रमा कमजोर है तो जरूर विश्लेषण कराइए किसी भी ज्योतिष आचार्य के साथ और उसके उपाय जरूर करें। लेकिन दोस्तों यहाँ भी मैं कुछ उत्तम और सरल उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर दोस्तों मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी है आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके जीवन में ये अनुभव हो रहा है, आपके जीवन में अशुभ फल मिल रहा है, तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आप माँ काली की उपासना करें। आपके घर के आसपास कोई महाकाली का मंदिर हो तो हाँ उसकी उपासना करें। आप वहाँ मंदिर में साफ सफाई करें, जितनी हो सके उतनी उपासना आप महाकाली की करें। दोस्तों दूसरा उपाय मैं दे रहा हूँ वो भी उत्तम है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो भगवान शंकर भगवान की सेवा जरूर करें। प्रतिदिन मंदिर जाए, भगवान शंकर भगवान के ऊपर जल से अभिषेक करें और वहां ही बैठ के आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करें, या आपको रजत का चंद्र बना के आप प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ा दें। साथ ही दोस्तों अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप मोती धारण भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पंचांग कर्म करके जन्म कुंडली दिखा के आपको ये चंद्रमा का रत्न पहने तो आपके लिए उत्तम फल मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप दूध से भी अभिषेक भगवान शंकर भगवान के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी श्लोक ना आए तो ओम नमः शिवाय का जप करके अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक श्लोक में और दे रहा हूं, आपका चंद्रमा कमजोर है तो यह श्लोक आप लिख लीजिए। आपका नित्य क्रम परिपूर्ण हो जाए, आप सफेद वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा में आपको बैठ जाना है और यह श्लोक का आपको कम से कम 3 माला आपको जरूर करनी है। यह श्लोक आप लिख लीजिए। दधि शंख तुषाराभम
शिरोदानव संभवम नमामि ससिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। दोस्तों, इसकी आपको 3 माला करें, आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो भगवान की कृपा से जरूर दूर होगी। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने चंद्रमा की बातें रखी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ये चंद्रमा की अगर कमज़ोर है और ये उपाय करेंगे तो उसके जीवन में सुफल की प्राप्ति हो सकती है। मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों मेरे नए वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिए। मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी जो लक्ष्मी है वो आपके व्यय ज़्यादा हो रहा है, ऐसे किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, परिवार में चल रही है, तो दोस्तों मेरे सारे वीडियो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक रख दूंगा। आप सरल उपाय के द्वारा अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको जन्म कुंडली विश्लेषण कराना है तो यहाँ मैं संपर्क नंबर माने मोबाइल नंबर रख देंगे, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और जन्म कुंडली आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो पहले पेटीएम में दक्षिणा आप डाल के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।